हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। जब भी हम बात करते हैं कॉलेज जर्नी की तो कॉलेज सिलेक्शन की तो बात होती होती है, बट रहना खाना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, खास तौर पे लड़कियों के लिए, क्योंकि एक नई जगह पे जाना और वहां पे अपने आप को अपने लिए अकोमोडेशन की तलाश करना, एक अच्छी अकोमोडेशन देखना, साथ ही साथ पढ़ाई करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है पूरी फैमिली के लिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा लोकेशन के बारे में और हम देने वाले हैं आपको बहुत सारे सुझाव कि कैसे अपने लिए आप एक अच्छे विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो पीजी हो, चाहे वो आपके लिए फ्लैट की सुविधा हो। किस तरीके से आप अपने लिए अकोमोडेशन प्लान कर सकते हैं ग्रेटर नोएडा में, और हम बताएंगे कुछ चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप गलत जगह जगह जाने से बच सकते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर पहला मतलब ये काफ़ी कंसर्न वाला टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट स्टेशन से आते हैं, दिल्ली से बाहर के होते हैं। और अगर हम खासतौर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो हर कहीं से बच्चा पढ़ने आया होता है, एमबीए पीजीडीएम करने और भी कोर्सेज करने अंडरग्रेड के। तो सर ये पहला क्वेश्चन जो है ये लड़कियों से रिलेटेड है, जो गर्ल्स हैं जो बाहर से आ रही हैं यहाँ पर। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि वो कॉलेज जो है उसका जो हॉस्टल है उसमें रहते हैं, लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस होते हैं हॉस्टल ना लेने के मतलब नहीं पसंद आता बच्चों को, उनके हिसाब से नहीं होता वो बना हुआ। तो अगर वो ये देख रहे हैं कि उन्हें कहीं बाहर चाहिए, या तो कोई फ्लैट लें या पीजी लें या हॉस्टल लें, कोई जो बाहर है हॉस्टल आई मीन कॉलेज से, तो उनके लिए क्या बेटर ऑप्शंस रहेगा। खासतौर में लड़कियों के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि उनके लिए पीजी लेना बेहतर रहेगा, फ्लैट लेना बेहतर रहेगा, और किस तरीके से वो मतलब एक रोड मैप तैयार करें अपनी अकोमोडेशन के लिए। राइट, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, हाँ, क्योंकि हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं बट कई सारे कॉलेजेस के पास हॉस्टल की सुविधा नहीं होती और जी, होते भी हैं तो उतनी बेहतर नहीं होती। और मैं अपनी एग्जैक्टली। अक्सर वीडियोस में भी कहता हूँ कि जब भी आप हॉस्टल देखते हो, एमबीए पीजीडीएम के केसेस में खास तौर पे, जब हम टीयर हाँ, 3 टीयर 4 कैंपस की बात करते हैं, तो कॉलेज पढ़ाई में तो अच्छा हो सकता है बट शायद से वो हॉस्टल की सुविधाओं में उतना अच्छा ना रहे, क्योंकि खाने का बिजनेस उनका नहीं होता। एग्जैक्टली। और कहते हैं ना, जब तक आपका खाना अच्छा नहीं है, आपका हाँ, रहना खाना सही नहीं है, तब तक आपकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो सकती। ट्रू। इसलिए हमें लगा है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है, इसलिए मैंने और शबनूर ने डिसाइड किया कि हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हम्म, तो पहला टॉपिक हम लेके आए लड़कियों के लिए कि जी। भाई, अगर आप एक फीमेल हैं और आप ग्रेटर नोएडा में एडमिशन देख रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। हम्म, देखिए, सबसे पहले तो यू हैव टू मेक अ बजट। आपको एक बजट बनाना है जिसके अनुसार आप हॉस्टल, पीजी या फ्लैट का विकल्प में से कोई एक विकल्प चूज कर सकते हैं। तीनों ही विकल्प सेफ विकल्प हैं। ठीक है। ग्रेटर नोएडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बिकॉज ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक जोन है। जी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ एक छत के नीचे आते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं हॉस्टल इंडस्ट्री, ये पीजी इंडस्ट्री बहुत बूम पे है। जी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हम्म, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्टल्स के बारे में। कॉलेज के पास तो हॉस्टल होता ही होता है, बट ग्रेटर नोएडा क्योंकि इतने सारे कॉलेज से घिरा हुआ है, वहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी है, हाँ, गलगोटियाज है, लॉयड है, जेएल बजाज है, मंगलमय है, एक्मैन है, जिनायोटी है, आईबीआई है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कॉलेजेस वहाँ पे एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम रन करते हैं, जिनमें बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं। तो हॉस्टल की कंडीशन में बाहर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स के विकल्प हैं। अच्छा। सबसे पहले पॉइंट तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप बाहर हॉस्टल बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद विजिट करें, क्योंकि पिक्चर्स कई हॉस्टल्स की बहुत अच्छी हैं, ट्रू। बट द मोमेंट आप विजिट करने जाओगे आप कहोगे या तो पिक्चर से बिल्कुल रिवर्स Opposite। सिचुएशन है, अपोजिट सिचुएशन है। जो कि मैंने रिसेंटली देखा जब मैंने अपने एक स्टूडेंट के साथ विजिट किया हॉस्टल्स में जाके। अच्छा। कई जगह पे सिक्योरिटी का इशू है, वहाँ हम्म, पे आपके लिए सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो जाता है, क्योंकि आप बहुत दूसरे स्टेट से, आपको नहीं पता है ऑब्वियसली। ना। तो आपको एक रैंडम विजिट करना हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। ये आपका पहला रोड मैप का पहला स्टेप होना चाहिए ठीक। कि आप एक दिन चुनिए और हाँ, वहाँ विजिट करने चाहिए। और जब भी आप विजिट करने जाएं, आप वहाँ का खाना स्पॉन्टेनियस जरूर चखें। दूसरा मैं आपको बोलूँगा खाना चखना। खाना चखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको 2 साल वहाँ रहना है, क्योंकि हॉस्टल एग्जैक्टली। में आपकी साल भर की फीस एक साथ इकट्ठी जमा हो जाती है। हाँ। और जहाँ आपने इकट्ठा पैसा दे दिया, एक बार आपके हाथ से गाड़ी छूट गई तो फिर वो आपके हाथ में नहीं आनी है। तो जिस भी हॉस्टल में आप विजिट करने जाए वहाँ पे खाना जरूर टेस्ट करें।
और वही खाना टेस्ट करें जो और बच्चे खा रहे हैं, ताकि आप बाद में ये ना कह पाएं यार यहाँ पे तो टेस्ट ही नहीं है खाने में। हाँ। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम बच्चों को आती है खाने को लेके, और खाने की वजह से कई सारे बच्चे, शमूर आप सरप्राइज होंगी जान के, 10 to 20% बच्चों का रिफंड जस्ट बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन और खाने की वजह से आता है। हाँ। कि मुझे वहाँ का रहना खाना समझ में नहीं आ रहा है, तो खाना आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हॉस्टल्स हैं, फीमेल के केस में मैंने खास तौर पे देखा है कि सबकी रिक्वायरमेंट आती है अटैच्ड वॉशरूम की। हाँ। आपको वहाँ जाके देखना ज़रूरी है कि आपको वॉशरूम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉमन वॉशरूम मिल रहा है, किस तरीके का हाइजीन उन्होंने बनाया हुआ है वॉशरूम में, ये घर बैठे आप नहीं चेक कर पाओगे। और अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे कुछ अमाउंट दे के हॉस्टल बुक करते हैं, बाद में पहुँचते हैं देखते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल अलग ही सिचुएशन है। तो ये चीज़ें आप समझने के लिए, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि आपको विजिट करना ज़रूरी है। और अगर आप विजिट नहीं कर पाएँ तो आप किसी कज़न को भेज सकते हैं, फ्रेंड को भेज सकते हैं, ताकि वो आपके बिहाफ पे एटलीस्ट वो चीज़ें देख सकें जो बेसिक हैं, जो हर बच्चे को चाहिए होती हैं। तो ग्रेटर नोएडा में वैसे तो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बट जो मेरे कुछ फेवरेट हॉस्टल्स हैं उनमें से क्लैम्ब्रिज है, जो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हॉस्टल है इनका। ये ट्विन शेयरिंग हॉस्टल अकोमोडेशन देते हैं और बहुत कम फीस में इनके पास चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपको सारी सहूलियत कैंपस के अंदर दिखती है। बहुत बड़ा हॉस्टल है और काफ़ी डिसेंट हॉस्टल बना हुआ है, काफ़ी क्लीन आपको मिलेगा सब कुछ, मेस वेस काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे, जिम की फैसिलिटी है अंदर बास्केटबॉल कोर्ट है, घूमना फिरना सब कुछ आपके लिए वैसा है जैसे घर में आपको दिखाई देता है, और बहुत ही नाइस एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। ये मैंने रिसेंटली विजिट किया, मुझे काफ़ी पसंद आया। जो लोग ग्रेटर नोएडा विजिट कर रहे हैं उनको क्लैम्ब्रिज, अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए वरदान की जैसे है कि क्लैम्ब्रिज में आपको अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है, काफ़ी सारी सुविधाएं उस कैंपस में मिल रही हैं, और काफ़ी अच्छा नाइस क्लीन डिसेंट एनवायरनमेंट है जो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा आपके पास आनंदम का ऑप्शन आ जाता है, उसके अलावा आपके पास अन्नपूर्णा का ऑप्शन आ जाता है, उसके अलावा आपके पास बहुत सारे और भी गर्ल्स हॉस्टल और पीजीज के ऑप्शन आ जाते हैं। बट मैंने जो नोटिस किया, वहाँ जाके विजिट करने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊँ, तभी आप लीजिए, अदरवाइज आप 10-20 हज़ार के लालच पे हॉस्टल में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बिकॉज सही हॉस्टल मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हॉस्टल का तो ये आपका सिनेरियो रहने वाला है। पीजी की जहाँ तक बात करते हैं, देखिए पीजी मोस्टली ग्रेटर नोएडा में अल्फा में आपको पीजी बहुत मिलेंगे। अल्फा 2 जो एरिया है वहाँ पे पीजीज भरे पड़े हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं। रैपिडो की सर्विस अब आ चुकी है, तो आप बहुत नॉमिनल अमाउंट से अपने कॉलेज को जा सकते हैं और आप पीजी देख सकते हैं। पीजी आपको 7,000 से लेके 15,000 तक मिल सकता है ग्रेटर नोएडा में। और पीजी में बेस्ट पार्ट क्या है, मंथली पेमेंट करते हैं, और जब आप मंथली पेमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं पीजी वाले के साथ डर होता है कि खाना अच्छा नहीं हुआ तो शायद से बच्चा खाली करके चला जाएगा। तो ये बहुत स्मार्ट मूव रहता है अगर आप पीजी की तरफ जाते हैं, बिकॉज पीजी में आप उन पे एक तरह से एक बाउंडेशन रखते हैं हॉस्टल पीजी वाले के ऊपर कि भैया खाना अच्छा आपको देना पड़ेगा, सर्विसेज आपको अच्छी देनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं इस पीजी को छोड़ सकती हूँ। कई बार बच्चों की सिक्योरिटी फंस जाती है, उस केस में आपको डरने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर नोएडा पुलिस बहुत एक्टिव है स्टूडेंट के मामले में। अगर कोई भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को सामने से बोल के चलूंगा। इसके अलावा जो तीसरा विकल्प है फ्लैट लेके रहने का, देखिए ग्रेटर नोएडा में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्रोकर्स आपको फ्लैट दिखा देंगे, आप देख भी लेंगे, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि शुरू के 6 महीने आपको समझने में लग जाते हैं किसी भी एरिया को। तो जब तक आप किसी एरिया को नहीं समझ पा रहे हैं तब तक आप फ्लैट की इन्वेस्टमेंट ना करें, बिकॉज फ्लैट लेना बहुत एक्सपेंसिव भी है। प्लस आप अगर रूममेट क्या सोच के चलने की मैं 2-4 रूममेट अपने साथ ले लूंगी, तो वो सिचुएशन खराब कब हो जाती है जब आप बिना जाने किसी को रूममेट बना लेते हो। उसकी आदतों के बारे में आपको नहीं पता, जो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि मैंने फलाने बच्चे से फ्रेंडशिप कर ली और मेरा रूममेट है, अब मेरी उससे बनती नहीं है क्योंकि वो काम में मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करती, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई बिग बॉस तो है नहीं कि सबको पता है कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली है। यहाँ पे हम आके फ्रेंड्स बनाते हैं और हम उन लोगों को फ्रेंड बनाते हैं जो अनजान होते हैं, जिनसे सिर्फ कुछ चंद दिनों की मुलाकात होती है, उनसे हम कहते हैं कि आप हमारा रूममेट बन जाइए। या तो आप 3-4 फ्रेंड्स खुद आ रहे हो एक साथ तो आप रह सकते हो, बट मोस्टली सिचुएशन से मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ आके फ्रेंड बनाते हैं ग्रेटर नोएडा में और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रूममेट बन जाएंगे तो हमारे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी, जो कि मैंने अक्सर देखा है कि बॉन्डिंग की जगह लड़ाई बन के निकलती है और इसके बाद बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो फ्लैट वाले विकल्प में एक तो सोसाइटी प्रॉब्लम करती है कि आप स्टूडेंट को फ्लैट नहीं देते हैं और वहाँ पे सारे ही लोग आपको अटपटे दिखाई देते हैं, क्योंकि फ्लैट जिसमें मिल रहा है बैचलर्स को लेके हर जगह है, नॉट इवन दिल्ली,
आप आज चले जाइए, पुणे चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कहीं भी आप जाते हैं, बैंगलोर चले जाइए, आप बैचलर्स को फ्लैट लेने में प्रॉब्लम आती है, और अगर जब तक आप सही लोकेशन पे नहीं रह रहे हैं तो सेफ्टी का कंसर्न आ जाता है। तो मैं उस केस में कहूँगा कि आप फ्लैट का थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं। हाँ। टिल द टाइम आपको एरिया नहीं पता है, आपको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा एरिया सेफ एंड सिक्योर है, तब तक आप फ्लैट ना लें। बाकी किसी की फैमिली अलाउ करती है और फैमिली खुद अपने नाम पे फ्लैट लेके देती है, तो उस केस में आप फ्लैट लेके रह सकते हैं। तो सर अब आपने लड़कियों के लिए तो बता दिया है तीनों ही ऑप्शंस कि अगर उन्होंने फ्लैट लेना है या पीजी लेना है या हॉस्टल लेना है तो किस तरीके से अपना प्लान करें। तो अब मैं लड़कों के बारे में पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़का है जो मतलब सेम प्लान, मतलब सेम उसने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, नया है वो यहाँ पर, तो उसको किस तरीके से अपना रोड मैप प्लान करना? देखिए, सबसे पहला इसमें कंसर्न जो आता है वो बजट का आता है। जैसा हाँ। बजट आपका होगा वैसे अकोमोडेशन आप प्लान कर सकते हैं। मोस्टली जब हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, बच्चों को थोड़ा बजट का को लेके क्रंच होता है। अगर आप बिल्कुल सहूलियत चाहते हैं, आपको कुछ भी काम नहीं करना, आपको बिना किसी टेंशन के से पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, तो हॉस्टल आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। और ग्रेटर नोएडा में इतने सारे हॉस्टल्स हैं, आप कोई भी हॉस्टल विजिट कीजिए, जाके देखिए, सर्विसेज को चेक कीजिए, आप वहाँ पे रहना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लड़कियों के लिए क्लैन ब्रिज बताया, हाँ। वैसे ही लड़कों के लिए आर्यन हॉस्टल है, जो काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, जो कि ग्रेटर नोएडा में ही है, आर्यन के नाम पे है, और वो हॉस्टल आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और भी हॉस्टल्स हैं जिनमें कई सारी सहूलियत मिलती है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एक छत के नीचे दिखेंगे, तो वहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्टल्स की भरमार देखने के लिए मिलेगी। दूसरा विकल्प जो हमने लड़कियों के लिए डिस्कस किया था वो था पीजी का विकल्प। हाँ। तो पीजी का विकल्प बहुत स्मार्ट विकल्पों में से एक है, स्मार्ट चॉइसेस में से एक है, जहाँ पे आप मंथली कुछ पे करते हैं और आप मंथली पेमेंट के साथ अपना रहना खाना सब स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कहीं पे 6,000 रुपये महीने का है, कहीं पे 8,000 है, कहीं पे 10,000 है, इंक्लूडिंग आपका एसी अकोमोडेशन आपको मिल रही है। तो काफ़ी सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं जो कि कम रेट पे आपको मुहैया हो जाती है। तीसरा, मैं फ्लैट की अगर बात करूँ तो फ्लैट में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में बैचलर्स के लिए फ्लैट लेना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप बहुत शेडी एरियाज में फ्लैट ले लेते हैं तो वहाँ पे चोरी चकारी, गलत चीज़ें होना, ये सब स्ट्रेस होता ही होता है। और आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं और आप यहाँ पे स्ट्रेस ले नहीं सकते। तो आपको लेना भी है अगर फ्लैट, तो मैं यही कहूँगा कि आप कुछ महीने पीजी में या हॉस्टल में रह लीजिए, उसके बाद आप फ्लैट लेने का प्लान कीजिए। जब आप इस एरिया को जान लें तभी आपका ये फ्लैट लेना ठीक रहेगा। तो दोनों की अगर हम बात करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ग्रेटर नोएडा एक सेफ एरिया है। आज की डेट में यहाँ पे 24/7 जिम फैसिलिटी है, कैफ़ेज़ कई सारे खुल गए हैं, क्योंकि अब ये डेवलप्ड एरिया बन चुका है पूरी तरीके से। एक्सो मार्ट वहाँ पे है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पुलिस बहुत मुस्तैद है उस एरिया की। तो कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब कंसर्न अब नहीं रहेगा। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि एरिया में जब इतने सारे लोग होते हैं तो कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी आपके हाथ में रहने वाली है। तो आज का टॉपिक मैंने और शबनूर ने चुना था अकोमोडेशन को लेके, और हम क्योंकि ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और हमारा ऑफिस नोएडा में है, तो हमें जिम्मेदारी लगी कि हमें अपने एरिया के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो। आशा करते हैं आज की वीडियो के साथ हम आपको काफ़ी क्लैरिटी दे पाए हैं। फिर भी कोई डाउट, कन्फ्यूजन या फिर कोई क्लैरिटी आपको नहीं है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बेस्ट ऑफ लक।